क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। तुम उसी ऑफिस में काम करते हो ना? आरिश, लगता है आज तुम्हारी सारी मालूमात करके ही छोड़ेंगे तुम्हें। जी हाँ, सारी मालूमात करके ही छोड़ूंगा, जब तक ये नहीं पता चलता कि उस रात को ये था कहां। मैं नहीं छोड़ूंगा। इट्स अ जोक। अरे तुम लोग खामखा सीरियस हो गए। कम ऑन, कांट अ मैन मेक अ जोक? आओ चलो खाना खाओ प्लीज। ये लो गरम सालन लो, कम प्लीज। अरे भाई खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा। ये लो भाई रायता लो। बात सुनो, वो मजाक नहीं कर रहा था, उसको मुझ पे वाकई भी शक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, वैसे कहते हैं कातिल हमेशा कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। मैंने कोई सबूत छोड़ दिया होगा। तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? ये पता नहीं यार, कुछ नहीं है। उसको बचा सकता था और मैंने उसको बचाया भी नहीं। आरिश, तुम फजूल में डर रहे हो, कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो मैं सही कह रहा हूँ। बस जो कहूँगा ना, उसको कहीं डैनी आफी तो नहीं मिल गए? वो कैसे मिल सकते हैं? पता नहीं। मौके वारदात पे मुश्ताक साहब ने तो नहीं देख लिया मुझे? आरिश प्लीज मुझे मत डराओ, प्लीज। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ ना तो तुम वो कर जाना। तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? मैंने कहना मैं देख लूंगा। तुम बिल्कुल पीछे हट जाना, ओके? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं डैनी से बात करता बिल्कुल भी नहीं। हूँ। क्या पता वो एहसान को जानता हो। जानता हो या ना जानता हो, तुम उससे या आप ही से बिल्कुल भी नहीं मिलो। तो क्या करूं मैं यहाँ पे बैठ के क्या पुलिस के आने का इंतजार करूं कि वो लोग आके मुझे गिरफ्तार करें? नहीं बात सुनो, मैं एहसान से बात करती हूँ। नहीं, तुम एहसान से कोई बात नहीं करोगी। देखे नहीं कैसी बातें बना रहा था मेरे और रैनसा के बारे में, जैसे पता नहीं क्या चल रहा हो मेरे और उसके बीच में। पहली दफा मिला था। रखने दो यार, क्या फर्क पड़ता है? यार पता नहीं, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ इस चीज की फिक्र है कि रैनसा को बहुत तकलीफ होगी। उसने मुझ पे इतना भरोसा किया आंखें बंद करके, आखिर में पता चलेगा कि उसके शौहर का कातिल मैं ही हूँ। पहली बात तो ये कि तुमने कत्ल नहीं किया, और दूसरी बात उसे पता ही नहीं चलेगा। अरे कैसे पता नहीं चलेगा यार? तुमने देखा नहीं, उसके बहनों ने मुझसे पूछा था कि मैं उस रात को कहाँ पे था, जैसे वो कोई पुलिस डायरेक्टर हो और मैं कोई मुजरिम। तुम सही कह रहे हो, ऐसे वाकई लग रहा था जैसे उसने तुम्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया हो। मैं फंस गया हूँ ना, तो पता चल गया। हरीश नहीं, एक मिनट बैठो, रिलैक्स करो, ठीक है? रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। कुछ नहीं होगा। आपको कुछ पता चला है क्या फारिस के कत्ल के बारे में? नहीं तो फिर इतने सवालात करने की क्या जरूरत थी? सवाल जवाब नहीं करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? आप तो कोर्ट मार्शल कर रहे थे। कम टू थिंक ऑफ इट, वो काफी डरा हुआ लग रहा था। वो क्या, मैं भी डर गई थी। हाँ, लेकिन उसके तो ठंडे पसीने छूट रहे थे। कोई भी नहीं। क्या बात कर रही हो? अरे चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। अब तुमने नोटिस किया है नहीं, लेकिन मैंने जरूर किया। बार बार टिश्यू से वो पसीना पोंछ रहा था, देखा नहीं? जैसे कि वही कातिल है। जो भी कह लें आपने हवा में तीर चलाया है, वो कातिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और अगर ऐसा नहीं था तो इतना घबराया हुआ क्यों था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है? क्या पता उस रात उसके साथ कुछ हो गया हो जो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैं नहीं मान सकता। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मुझे पुलिस से बात करनी चाहिए? नहीं एहसान, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस से बात कर लेनी चाहिए। आखिर जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, बस चेंज करने वाली थी। मैंने जैद को ज़रार के साथ सुला दिया। मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बोलो।
देखो, मैं जानती हूँ कि सब झूठ है। पता नहीं एहसान इतने शकी क्यों हो रहे हैं। वैसे भी आरिश उनको पसंद नहीं है और ऊपर से उनके सवालात से घबरा गए। जाहिर है, इतने सवालात से तो कोई भी घबरा जाए। वो नहीं समझ रहे हैं इस बात को। मुझे डर लग रहा है कहीं पुलिस को ना बोल दें। क्या? एहसान भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं। मर्द हम लोगों की तरह सोचते समझते नहीं हैं, वो कर जाते हैं। और अगर एहसान के दिमाग में एक बात आ जाए तो वो कर बैठते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? आई थिंक तुम्हें उसे बताना चाहिए। मैं बताऊं? तो क्या मैं बताऊंगी कि मेरा शौहर क्या करने वाला है? देखो, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। हमें एहसान भाई को समझाना चाहिए नाज़िया। तुम समझा सकती हो तो समझा लो। मैंने तो बहुत मगजमारी की, मेरी नहीं सुनते। देखो, असूलन मुझे अपने मियाँ का साथ देना चाहिए, लेकिन उस लड़के पे बहुत रहम आ रहा है। और पुलिस जो हशर करती है उन्हें तुम जानती हो, उस बेचारे का करियर खत्म हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। अगर पुलिस को बता दिया तो वो बेचारा तो बिला वजह मारा जाएगा। और क्या, वो कहेगा मैं आया था मदद करने, लेकिन उल्टे मुसीबत गले पड़ गई। मैं बात करती हूँ उससे। और प्लीज घर पे बुलाकर बात नहीं करना, कहीं बाहर जाकर कर लेना। बाहर जाकर? क्या कह रही हो तुम? सही बोल रही हूँ, जहद को लेकर जाना अपने साथ। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ सोने। एहसान स्टडी में काम कर रहे हैं, मौका देख के मैं आई थी तुम्हारे पास। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उनैज़ा बात कर रही हूँ। जी जी, मैं जानता हूँ। कहिए, सब ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। वो दरअसल मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। नहीं, फ़ोन पे नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझसे कल कहीं मिल सकते हैं? उनैज़ा, सब कुछ ठीक तो है ना? जी, सब बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है, बताइए कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊँगा। मुझे नहीं पता, बस कहीं बाहर 2 मिनट की बात करनी है। ओके ठीक है, मैं आपको पिक करने के लिए आ जाऊँगा। कितने बजे आऊँ? 11 बजे। ओके। और सुने, आप घर पे नहीं आइएगा प्लीज़। वो जो घर के पास मार्केट है वहाँ पे मिल सकते हैं? जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। और आप परेशान मत होइएगा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस आपको एक बात बतानी है। जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। और सुने, जी कहिए। प्लीज़ ये बात किसी को नहीं बताइएगा, अपनी दोस्त हिना को भी नहीं। नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। मैं आपसे कल मिलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप आ गए सोने? मैंने सोचा जब तक आप काम कर रहे हैं मैं थोड़ी सी रीडिंग कर लूं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सच में बहुत अच्छी बीवी हो। मुझे रीडिंग का मौका ही नहीं मिलता और आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है। हाँ हाँ, मौके का पूरा फायदा लेना तुमसे बेहतर कौन जानता है।
क्या मतलब? कुछ नहीं, सो जाओ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बता दे ना। अरे भाई, मैं बस ये कह रहा था कि बजाय इसके कि तुम और तुम्हारी बहन मिलकर मेरी बुराइयां करो, कुछ पढ़ ही लो, अच्छा ही है ना। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूं, तुम सोने की तैयारी करो। आज क्या हो गया उनको? वो जा क्यों नहीं रहे? रात देर तक काम कर रहे थे, उनकी आंख नहीं खुली। तो क्या करूं? नहीं, बस निकलने ही वाले हैं। कौन निकलने वाला है? अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई चोरी कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताओ ना, कौन निकलने वाला है? उनेजा को मार्केट तक जाना है। अच्छा, तो चलो मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, वो मैं जैदू के साथ चली जाऊंगी। इतनी गर्मी में खामखा उसे क्यों परेशान कर रही हो? हाँ, मैं इनफैक्ट नाज़िया तुम एक काम भी नहीं करती, जैद को अपने पास रखो, ये अपना काम कराएगी। आओ। नहीं एहसान भाई, मैं जैद के साथ ही जाऊंगी। तो मेरे साथ नहीं जाना चाहती? दैट्स योर चॉइस। अकेली चली जाओ, लेकिन जैद को मत ले जाओ। खामखा उसे गर्मी में क्यों परेशान करना चाहती हो? सी यू लेटर। अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। मुझे अंदाजा है कि आप मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा। बताइए, आपने क्या बात करने के लिए बुलाया? मैंने एहसान भाई के बारे में आपसे बात करनी है। एहसान साहब के बारे में? देखिए, एहसान भाई ऊपर से चाहे जो भी लगे, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। उनको बहुत फिक्र रहती है मेरी, ज़ाहिर में जिम्मेदारी जो बन गई है उनकी। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। बिजनेस तो आपका ही है और किसी का नहीं। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही। मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये बात आपसे करूं कैसे। क्या बात? आप खुल के बोलें, क्या बात? पता नहीं क्यों एहसान भाई को लगने लगा है कि फारिस के कत्ल में आपका हाथ है। आई एम रियली सॉरी। देखिए, आप प्लीज बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात बिल्कुल झूठ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके एहसानों के बदले में आप पर ये इल्जाम लग रहा है। लेकिन आई स्वेयर, ना मैं ना नाज़िया ऐसा सोचते हैं, ये सिर्फ उनका ख्याल है। ओके, चले, मैं आपको घर छोड़ दूं। सुनिए प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं ये बात खुद ही हैंडल कर लेना चाहती थी, लेकिन
नाजिया का ख्याल था कि आपको बताना बेहतर है, ताकि आप पहले से तैयार हैं। नहीं, आपने अच्छा किया बता दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और ये बात भी याद रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो, मैं आपका साथ दूँ। और अगर उनका शक सही निकला तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने जो बेलौस होकर हमारे लिए किया, उसके बदले में आपकी नीयत पे शक करना बहुत बड़ी ज्यादती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं उनकी हर बात सुनती हूँ, पर ये बात नहीं सुन पाऊंगी। जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता, मुझे लगता है आपको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी में जो गम लिखा था वो तो मुझे सहना ही होगा। अब अगर कातिल मिल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फारिस कभी वापस तो नहीं आ सकते। तो आपने उनके कातिलों को माफ कर दिया? नहीं, कभी नहीं। मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ ये तो मैं आपको कभी बता भी नहीं सकती। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। रब्बा मैं क्या क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। ओ रब्बा मैं क्या क्या करूं, रब्बा मैं क्या हुआ, सब खैरियत? ऐसा उनको मुझ पे शक हो गया है। तुम्हें किसने बताया? वो नैज़ा मिलने आई थी। बजाय ये कि मेरे चीत पे उड़ा दे, उल्टा मुझे दिलासा दे रही थी। कह रही थी कुछ भी हो जाएगा तो मेरे साथ ही रहेगी। कैन यू इमेजिन? उसको कैसा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि एहसान ठीक कह रहा है और वो गलत। मेरा दिल चाह रहा है ट्रक के नीचे जाके अपनी जान दे दूं। कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप भी कह रही हो कुछ नहीं होगा। यार मैंने सोच लिया मैं क्या करूंगा। मैं कन्फेशन करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है ना। क्या करूं मैं? तुम्हें पता नहीं है मैं लम्बा लम्बा कैसे गुजार रहा हूं। जैसे जैसे मेरी जिंदगी से खुशियां ही चली गई हूं। मुस्कुराया नहीं जाता है यार। और मुझे लग रहा है मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और मेरे साथ मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं और तुम्हें मुझसे बहुत बेहतर लड़का मिल जाएगा। बकवास बंद करो। कैसी अच्छी बातें कर रहे हो तुम? चुप करके यहाँ बैठे रहो, जो होना का हो जाएगा। हाँ, जैसे मेरे खामोश बैठे रहने से सारी बला टल जाएगी। हाँ, मालूमात कर रहे हैं वो मेरे बारे में, और इस तरह लम्बा लम्बा डर के जीने से बेहतर नहीं है एक ही दफा मर जाऊं। कब तक जीऊंगा मैं यूं डर के? यार तुम भी ज्यादा फील कर रहे हो, वरना तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। मैं नहीं नॉर्मल था। जब से ये वाकया हुआ मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। जी नहीं, मैंने आपको खुद हंसते मुस्कुराते देखा है। तुम्हारे लिए है ना, और ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो तो प्लीज तुम्हारा इस चीज से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। मैं सब कुछ मान लूंगा और फिर देख लेंगे जो होगा। अपने माँ बाप भाई भाभी का तो सोचो यार। अरे तो मैं क्या करूं? मैं फंस गया हूं। I'm dead. I know I'm dead.
प्लीज हर्ष, खुदा का वास्ता ये बातें नहीं करो प्लीज। देखो है ना, तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, प्लीज मुझसे वादा करो। यही कि मैं कह दूं कि मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। हरगिज नहीं। ना, तुम कुछ और कहोगी ना, मेरे काम नहीं आएगा, मेरी सजा कम नहीं हो जाएगी। ओके, तो जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। हर्ष 2 मिनट रुको, मैं छुट्टी लेके आती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम बैठो, काम करो। इट्स ओके, मैं चलता हूँ। बहुत जरूरत महसूस की मैंने। अगर वो होते ना तो ना मैं अकेली होती, ना ही नाज़ो। तुम और नाज़ो अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। लगता है बहुत अच्छा दिन गुजरा आपका, आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ भाई, कल रात से कुछ खुशखबरियां ही ऐसी मिल रही हैं। वो कहते ना, जब अच्छा वक्त आता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। भाई मेरे साथ भी यही चल रहा है। जिस चीज पर हाथ रखूं ना, सोना बन जाती है। यहां तक के जहन में ख्याल आया और वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते खुद ब खुद खुल गए। क्या मतलब? बेवकूफ औरत, मतलब ये कि आरिश ही फारिस का कातिल है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहां तक तो हम इवेंचुअली पहुंच ही जाएंगे, लेकिन कत्ल की वजह क्या थी, इसका एक जबरदस्त सबूत हाथ लगा है। आप देखेंगी मैडम। तो ये देखें, ये जी चाहता है कि इनके प्रिंट्स निकालकर इनको दिखाऊं। वैसे कैसे लग रहे हैं दोनों? किसने भेजी ये तस्वीरें आपको? क्या मतलब किसने भेजी हैं? ये तस्वीरें मैंने खुद खींची हैं। मुझे तो सुबह ही शक हो गया था कि उन दोनों के बीच कुछ है, इसलिए मैंने उसे फॉलो किया और क्या देखता हूं कि गाड़ी लिए तुम्हारी बहन साहिबा के इंतजार में खड़ा है। अब क्या कहती हो? ऐसा क्या पता वो दोनों काम के लिए मिल रहे हो। घर के बाहर। बेगम साहिबा, आप भोली होंगी, मैं नहीं। तुम्हारी बहन उसके चक्कर में फंस गई है और बहुत जल्द शादी कार्ड भी आएगा। एहसान, उन दोनों में कोई अफेयर नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो? कहीं मेरी कल की हुई बात तुमने उसे बता तो नहीं दी? नहीं तो। Are you sure? जी। तो फिर हैरान क्यों नहीं हुई तस्वीरें देखकर? हैरान हुई हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनैजा का उसके साथ अफेयर नहीं है। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो ना, तो देख लेना। भाई, आपने ये तस्वीरें नाजिया को क्यों दिखाई? क्या मतलब क्यों दिखाएं? क्यों नहीं दिखाता? अरे झूठ बोल रही थी। हाँ, लेकिन वो उसको बता देगी। तो मुझे क्या परवाह है? इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि उसे पता चले। एक गलत चाल चलेंगे और सब गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तुम देखना। इनफैक्ट सब खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। इसको छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखो। ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं। वेरी ऑब्जर्वेंट। जी हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर्स हैं। और हालात साफ होते ही ना, मैं आपकी भाभी के बहन से इन पर साइन भी करवा लूंगा। कैसे कैसे साइन करवाएंगे आप?
मुझे हल्का ना लो। दरअसल वो मुझ पर अब भरोसा करने लगी है, थोड़ी बहुत डर भी गई है। मैं उसके सामने जो पेश करता हूँ बिना देखे साइन कर लेती है। रियली? उस वाकये के बाद भी आप तो उस पर खुल्लम खुला शक कर रहे हैं। बस देखती जाओ। वाह, मुझे नहीं पता था कि आप इतने चालाक हैं। चालाक नहीं, समझदार। सही मौके का फायदा ना उठाकर बड़े बड़े समझदार लोग भी पानी भरते नजर आते हैं। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो होगा ही। आपने इतनी मुश्किलात उठाए और अब जब इतना अच्छा मौका सामने आया है तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक भाई। चाय? हाँ, रख दो। क्या आप परेशान हैं? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। बात सुनो, इधर आओ, बैठो। मतलब क्या बात है, आजकल तुम मुझसे लड़ती नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं अच्छी तरह जानता हूं जब मर्द काम करना शुरू करे ना तो उसकी इज्जत बढ़ती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत थी। मैं परेशान तो हूं, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी बीवी कम और उनैजा की बहन ज्यादा हो। मैंने आपको पहले भी कहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर इन पेपर्स पर उनैजा से साइन करवा लो। कैसे पेपर्स? पावर ऑफ अटर्नी है, मैं उसके कारोबार पर कब्जा जमाना चाहता हूं। साइन करवा कर लाओगी? ऐसी भी अंधी नहीं लगी कि एक साइन करवाऊं और सारा कारोबार मेरा हो जाए। अरे भाई, आम से लॉयर्स के पेपर्स हैं ताकि कारोबार के रोजमर्रे के डीलिंग्स में कोई मसले ना हो। इन पर तो नैजा साइन कर लेगी। आइए आइए, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है। क्या आप हुआ? ही की बात हो रही थी, बैठे बैठे। क्या हुआ? भाई, आपकी बहन साहिबा से हमारी बहस चल रही थी। मैं कह रहा था कि वो मेरी बीवी कम, तुम्हारी बहन ज्यादा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इन पेपर्स पर साइन करवा लाओ। तो ये बिदक गई, कहने लगी नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं है। अरे जाओ जाओ, तुम तो ऐसे डरी कि पता नहीं क्या मैं इसके सारे कारोबार पर कब्जा जमाने वाला हूं। मैंने ये नहीं कहा था। छोड़ो छोड़ो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम हमेशा मुझे शक की निगाहों से देखती हो, जैसे पता नहीं मैं क्या करने वाला हूं। क्यों नैजा, ऐसा ही है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम भी फारिस के साथ ऐसा ही किया करती थी? नहीं। बताएं कहाँ साइन करना है? हर पेज पर इनिशियल कर देना और आखिरी पेज पर सिग्नेचर। थैंक यू। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास। अब तुम देखना, बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स, तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी हो जाएंगी, और फिर देखना कि मैं कैसे हैंडल करता हूं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये कौन से पेपर्स हैं? कौन से पेपर्स हैं? भाई बहुत अच्छे पेपर्स हैं।
प्लीज मुझे दिखाएं। तुम देखकर क्या करोगी? वैसे भी जो होना था वो हो गया। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूं यार, वाकई आम से पेपर्स हैं, देखना है तो देख लो, ये लो। अरे ये ऑर्डिनरी लॉयर्स के कागजात हैं, ताकि कारोबार के रोजमर्रे की डीलिंग्स में कोई मसले ना हो। ठीक है, सेटिस्फाइड? अरे भाई समझाओ अपनी बहन को कि अब तो मुझ पर भरोसा कर ले। अच्छा अब तुम दोनों बहनें आराम से चाय पियो, मैं चलता हूं, आखिर दूसरा प्रोजेक्ट भी तो देखना है। शाम को मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। Oh my God, I can't believe this. ये सब उसे देखे बगैर ही साइन करती है? कैन यू इमेजिन? अरे पागल जो है। पागल है, अंधी तो नहीं है ना? अरे एक दफा देख तो लेती कि वो किस पे साइन कर रही है। अरे देखने का मौका मिलता तो। तुम्हारे भाई ने बातों का वो जादू चलाया कि वो तो हिप्नोटाइज ही हो गई। सब आपने कैसे किया? अरे ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है लुना। सच, अगर तुम ये आइडिया ना देती ना तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और इसीलिए मैं मिठाई लाया हूं। टाटाना, ये लो, तुम्हारा फेवरेट। ये लो ये लो ये लो। सच, अल्लाह मियाँ तुम जैसी बहन सब भाइयों को दे। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा मुझे बताएं कि अब ये सब कुछ आपका हो गया या नहीं? इतनी जल्दी तो नहीं भाई, अभी तो सिर्फ पेपर्स बने। अब जाहिर सी बात है ट्रांसफर होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। मैं सलाह करें आपका ये भी काम जल्दी से हो जाए, आमीन। ताकि आप सेटल हो जाएं। अल्लाह मियाँ ने आपके कैसे दिन फेर दिया। आई I'm so happy for you भाई। अब बताएं कि आपने आगे के लिए क्या सोचा है? तुम बस देखती रहो, जो भी करूंगा पक्का करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाभी जल्दी से कुछ खाने को दे दें, बहुत भूख लग रही है। चाय तैयार है, बैठो। दानिश, दानिश, ये लोग आ गए, आ जाएं। वैसे खुदा का शुक्र है सब ठीक हो गया, वरना मैं तो समझी थी कि तुम यूनिवर्सिटी आइंदा जाओगे ही नहीं। मेरे होता वैसा हो सकता है कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना करे? इससे मुझे शादी नहीं करनी क्या? अब तुम शादी कर ही लो। पहले हर वक्त सर पे सवार रहती है, शादी करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पता है मैं भी यही कहता था, लेकिन ये सारा नहीं मानी। हिना भी नहीं मानेगी। बच्चों पेपर्स तो साइन करवाने ही पड़ेंगे। अब जाके तो ये नॉर्मल हुआ है, थोड़ा सांस वास ले ले, आराम कर ले, डिग्री ले ले, फिर सुकून से शादी करूंगी। अब इतना सुकून करने की भी जरूरत नहीं है। इसने मुझे इतना बेसुकून करना था ना, कर लिया, अब और नहीं कर सकता। इसने तुम्हें बेसुकून किया, कमाल है भाई। मत पूछें, इन्होंने तो अपने कुल भी पढ़ने शुरू कर दिए थे। है ना? क्या आंखें दिखा रहे हो? गलत थोड़ी कह रही हूँ। तुम क्या बात कर रही हो, हमें समझ नहीं आ रहा, खुल के बोलो। भाई इन्होंने तो समझ लिया था कि गए काम से, अब नहीं बचने वाला। इतनी मुश्किलों से हाथ पैर जोड़ के रोका है, वरना ये आज हमें ना होता। माफ करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये फजूल बातें कर रही है भाभी, आप लोग इसकी बात इतने गौर से क्यों सुनते हैं? मैं गलत कह रही हूँ क्या? तुम कितना परेशान थे, तुम्हें याद है? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हुआ क्या? नहीं ना। और अगर मैं तुम्हें करने देती जो तुम करने जा रहे थे, फिर क्या क्या होता? तुमने सोचा? बिला वजह आपके भाई को भी ना पैर पे कुल्हाड़ी मारने का शौक है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, एक कमजोर पड़े और दूसरा उसको सहारा दे।
मैरिड लाइफ ऐसे ही चलती है। मैं तो इसलिए रह गई हूँ इसके बिगड़े काम संभालूं। अरे अब तो सारे बिगड़े हुए काम आपने संभाल लिए, अब तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ हाँ, अब तो मैंने सब ऐसा सेट कर दिया है कि दोबारा कुछ अब सेट नहीं हो सकता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ जा रहा है? कोई बात बुरी लग गई होगी, चक्कर काट के आ जाएगा। छोड़ें। खैर आप बताएं, आपका दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। अगर तुम्हें तमाशा देखना है ना लुबना, तो फौरन पहुंचो, वो आने वाला है। कौन आ रहा है? किससे बातें कर रहे हैं? जब गीदड़ की शामत आती है ना, तो शहर का रुख करता है। बस यही तमाशा दिखाने लुबना को बुलाया मैंने। गीदड़ कौन? आरिश। और अब तुम जरूर पूछोगी कि तमाशा क्या है। तो तमाशा वो जिसकी स्पेशल स्क्रीनिंग तुम तो देख चुकी हो, लेकिन पब्लिक के लिए अब आम होगा। क्या ये आप तस्वीरें उनको दिखाएंगे? क्यों ना दिखाऊं? छोड़ दूं? अच्छा ये बताओ, क्या इस वाले बहनोई के लिए भी पॉजेसिव हो रही हो? क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? आप उनको ये तस्वीरें क्यों दिखाएंगे? क्या मतलब क्यों दिखाऊं? अरे भाई पता तो चले कि आखिर ये चक्कर कब से चल रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है। देखो कोई आम आदमी का नहीं, बहुत ही अमीर आदमी का कत्ल हुआ है। ऐसे कैसे जाने दें? उस बेचारे का इस वाकये से क्या ताल्लुक? ताल्लुक का क्या, वो तो पैदा करने से बनते हैं। तुम बस लुबना के साथ आराम से बैठकर तमाशा देखना। मुझे तमाशा नहीं देखना है एहसान, प्लीज ऐसे मत करें। समझ में नहीं आता या समझना चाहती नहीं हो? मैंने कह दिया वो यहां आ रहा है, सो आ रहा है ना। क्या हुआ? कौन आ रहा है? तुम अपने कमरे में जाओ। और तुम अभी तक यहां क्यों खड़ी हो? मेरी बहन आ रही है, जाके खाने पीने का इंतजाम करो। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा